जैसे जैसे दुनिया आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, साइबर क्राइम भी अपनी चरम सीमा पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। ताज़ा मामला शामली का आया है, जहां एक व्यापारी नमन गोयल से 60,000 रुपये की अवैध वसूली कर ली गई। पीड़ित चारों तरफ भागा, कहीं उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और 60,000 रुपये उन्हें अपने डूबते हुए नजर आने लगे। इस बीच उनकी मुलाकात होती है उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल से, जिनके पास जाकर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और व्यथा सुनाने के बाद साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज की गई। और आप ताज्जुब करेंगे कि 24 घंटे के अंदर अंदर एक्शन इतना तकड़ा हुआ कि फ्रॉड करने वाले आदमी के खाते सीज हो गए और जो पीड़ित की रकम थी वो उन्हें वापस मिल गई। इस संपूर्ण प्रकरण पर प्रकाश डालेंगे नमन गोयल जी। जी, क्या वाकया था? जी, मेरे साथ में 30 मार्च में एक व्यापारी से मेरी बात हुई दिल्ली जी। उन्होंने मुझसे माल के लिए पैसे मांगे जी। पहले भी एक बार डीलिंग हो चुकी थी जी। तो मैंने उनको पैसे डाल दिए, उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए। ये कहाँ का अकाउंट था उनका? जी सर, यहाँ पे आपने डाले थे? ये दिल्ली का था। अच्छा। और हमारे लिए अननोन था ये, बिल्कुल बुराड़ी एरिया का बाद में पता लगा हमें जी। तो हम जो है इसको रोज डेली कॉल करते थे, ये आगे का मैं आश्वासन देता रहा कि मैं कल भेजूंगा माल, परसों भेजूंगा जी। उसके बाद इसका आखिरी आश्वासन हमारा जो था वो भी उसके बाद पार हो चुका था। तो उसके बाद हमें कोई बिल्कुल निराश हो गए जी। फिर उसके बाद हम जो है साइबर क्राइम में हमने बातचीत की वहाँ, उन्होंने कहा ये हमारा केस नहीं है, ये थाने का है जी। थाने में गए तो वो बोलते साइबर क्राइम का था जी। फिर जो है मैं व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ हूँ जी। जो व्यापार मंडल है, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल है जी। फिर मैंने अपने जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं लोकेश अग्रवाल जी उनसे संपर्क किया जी। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पास आ जाइए मेरठ जी, तो बैठ के इस बात पर चर्चा करते हैं। आप इस संपूर्ण प्रकरण की जानकारी लोकेश अग्रवाल जी से लेते हैं। सर, क्या मामला था? हमारे व्यापार मंडल से जुड़े हुए साथी नमन गोयल जी शामली के रहने वाले हैं जी। उन्होंने किसी व्यापारी से अपने सामान खरीदने की डीलिंग करी जी। थोड़े पैसे पहली बार भेजे, उसने उनका माल भेज दिया। पहली बार उसने उनसे 60,000 रुपये ऑनलाइन मंगा लिए और ऑनलाइन मंगाने के बाद उन्होंने उसका माल नहीं भेजा। लगातार उससे संपर्क करते रहे। पहले तो उसने टालता रहा, आज भेज रहा हूँ, कल भेज रहा हूँ। उसके बाद उसने उनसे कह दिया कि तुमसे जो सकता हो कर लो जी, मेरे पास ना तुम्हारे पैसे जी। उन्होंने साइबर क्राइम शामली से संपर्क करा तो उन लोगों ने थाने का रास्ता दिखा दिया। वो थाने में गए, थाने वालों ने साइबर क्राइम का रास्ता दिखाया जी। जब वो लोग मेरे पास आए कि देखिए हमारे साथ इस तरह की जांच की हुई है जी, तो हमने ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल पे उनकी शिकायत दर्ज करवाई जी और अधिकारियों को मेल भेजी जी। हमारे शिकायत दर्ज करवाने पर अधिकारियों को मिल जाने से उस पर त्वरित कार्रवाई हुई और 12 घंटे के अंदर में उसके अकाउंट से संबंधित सभी अकाउंट फ्रीज होने शुरू हो गए जी। उसका नतीजा निकला कि 3 दिन में वो आदमी जो फ्रॉड कर जाता है वो उनके पूरे 60,000 रुपये जी और 60,000 रुपये देने के बाद उनका कंप्रोमाइज हो गया जी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ साइबर सेल के अधिकारियों को जिन्होंने त्वरित कार्रवाई की जी। उस व्यापारी के पैसे मिल गए उनकी त्वरित कार्रवाई से। अगर मैं एक बार साइबर सेल के सभी कर्मचारियों से और अधिकारियों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जब भी कोई पीड़ित उनके पास साइबर सेल में जाता है तो उसकी व्यथा सुने और उसे उस पर FIR कराने का रास्ता बनाए, जिससे उसे धक्के न खाने पड़े। आज की तारीख में किसी जमाने में डकैत, बदमाश, गोली वाले इस तरह के अपराध होते थे। आज की तारीख में अपराध साइबर क्राइम के अपराध सबसे ज़्यादा है। इसलिए साइबर क्राइम से पीड़ित व्यापारी को सभी लोगों को उसका सहारा बनाना और उसे सही रास्ता दिखाकर उसकी मदद करके उसे पीड़ित व्यक्ति को इंसाफ दिलाने का काम करना।